खुश आमदीद। आज हम मुराकबे की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। आमतौर पर जो बातें की जाती हैं उनसे कुछ आगे बढ़कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शऊर की आला सतह तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये बात अक्सर लोगों को परेशान करती है। हम सोचते हैं कि मुराकबे का मतलब है बस आराम करना, लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है, बल्कि ये सोच हमें मुराकबे के असल मकसद से यानी अपने ज़हन को समझने और उसे देखने के अमल से बहुत दूर ले जाती है। तो फिर इन दोनों में असल फ़र्क है क्या? देखें, रिलैक्स करना यानी आराम करना एक तरह की गैर फाल हालत है, एक पैसिव स्टेट जिसमें हम कुछ खास नहीं करते, बस सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि मुराकबा एक मुसलसल अमल है, एक फ़ाल मश्क जिसमें हम अपने जहन पर काम करते हैं। चलें इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है आराम, जिसका मकसद सिर्फ जिस्म और जहन को पुरसुकून करना है, लेकिन दूसरी तरफ मुराकबा है जिसका मकसद अपने जहन को समझना है। आराम एक गैर फाल हालत है, जबकि मुराकबा एक फाल मुशाहिदा है। एक सिर्फ तनाव कम करता है, दूसरा हमारे देखने का अंदाज, हमारा नुक्ता नज़र ही बदल देता है। तो आराम एक मंजिल जैसा लगता है, लेकिन मुराकबा वो तो मुशाहिदे की यानी देखने की एक मुसलसल मश्क है। मुराकबे की आला हालतों तक पहुंचने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम वो है अपने आप को एक मुशाहिद या देखने वाले के तौर पर तैयार करना। ये समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर आगे का सारा सफ़र तामीर होगा। तो ये मुशाहिदे की हालत यानी ऑब्जर्व स्टेट आखिर है क्या? ये हमारे अंदर की वो सलाहियत है जो हमें अपने ख़यालात और जज्बात के तूफ़ान में बहने नहीं देती, बल्कि हम उनके एक फ़ासले से बग़ैर उन पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाए देखने के काबिल हो जाते हैं। कभी गौर किया है, हमारे ख़यालात कभी एक जैसे नहीं रहते, वो बस आते हैं और चले जाते हैं। तो मुशाहदे का काम उन्हें रोकना या कंट्रोल करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका काम सिर्फ एक गवाह की तरह, एक विटनेस की तरह उन्हें देखना है, बिल्कुल गैर जानिबदारी से। इस तस्वुर को और आसान बनाने के लिए चलें एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल का सहारा लेते हैं। ये इस पेचीदा अमल को समझने में बहुत मदद देगी। ज़रा तस्वुर करें कि जहन में आने वाले तमाम ख़यालात, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो आसमान पर तैरते हुए बादलों की तरह हैं, कभी हल्के और सफ़ेद तो कभी गहरे और स्याह। और हमारी असल ज़ात, हमारा हकीकी शऊर वो वसी और खुला आसमान है जिसमें ये बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। आसमान हमेशा अपनी जगह पर कायम रहता है, चाहे बादल कैसे भी हों। तो जब ये सारे बादल गुजर जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? हमेशा वो ही खुला, साफ और पुरसकून आसमान। हमारा असल शऊर भी बिल्कुल उसी आसमान की तरह है, ख्यालात के आने जाने से बेअसर। ठीक है, तो जब हम मुशाहिद बनने की मश्क में थोड़े माहिर हो जाते हैं तो अगला कदम आता है खुली आगाही यानी ओपन अवेयरनेस की हालत को अपनाना। ये मुशाहिदे को एक नई बुलंदी पर ले जाने जैसा है। खुली आगाही का मतलब है कि अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों, जिस्मानी एहसासात और जहन में चलने वाले ख्यालात सबको एक साथ महसूस किया जाए, लेकिन किसी एक चीज़ में उलझे बगैर। हर चीज़ को बस आने और जाने दिया जाए। अब जबकि हमने नज़रिया समझ लिया है तो अब वक्त है इसे अमल में लाने का। चले एक बहुत ही सादा सी मश्क देखते हैं ताकि इसका तजुर्बा खुद किया जा सके। तो करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, फिर अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को सिर्फ सुनें, उन्हें अच्छा या बुरा ना कहें। इसके बाद अपने जिस्मानी एहसासात पर तवज्जो दें और आखिर में अपनी सांस पर। इन सबको एक साथ अपनी आगाही में आने दें, बगैर किसी चीज़ को पकड़े या किसी चीज़ से भागें। और जब इस मुशाहिदे की हालत में पुख्तगी आ जाती है तो जहन के ख़यालात और जज्बात का जो शोर है ना, वो अपनी ताकत खो देता है, वो फिर हम पर हुकूमत नहीं कर पाता। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, जब ख़यालात का गलबा ख़त्म हो जाता है और जहन पुरसुकून हो जाता है तो इस खामोशी के पीछे क्या बचता है? अपनी ज़ात की कौन सी गहराई नज़र आती है? इस पर गौर करें और शायद वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश है।